नमस्कार दोस्तों, आज हम एक अद्भुत और रहस्यमय यात्रा पर निकलेंगे जो भारतीय महाकाव्य महाभारत से जुड़ी है। हम बात करेंगे अर्जुन की संघर्ष कथा और उनकी मानसिक शक्ति की। अर्जुन पांडवों में से एक, जो न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि उन्होंने अपने जीवन के हर मोड़ पर मानसिक संघर्ष का सामना किया। अर्जुन का जन्म कौरवों और पांडवों की महाकाव्य कथा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उनका प्रारंभिक जीवन पूर्ण तपस्या और अथक परिश्रम से भरा हुआ था। द्रोणाचार्य के शिष्य के रूप में अर्जुन ने न केवल धनुर्विद्या में उत्कृष्टता प्राप्त की, बल्कि उन्होंने अपनी क्षमताओं को हर क्षेत्र में साबित किया। वह न केवल युद्ध कौशल में निपुण थे, बल्कि उनकी सामरिक रणनीति और नेतृत्व कौशल भी अद्वितीय था। लेकिन अर्जुन की यात्रा एक सरल मार्ग नहीं थी। उनके जीवन की हर चुनौती ने उनकी मानसिक और भावनात्मक शक्ति को परखा। अर्जुन का यह प्रारंभिक जीवन संघर्ष और समर्पण से भरा था। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्यों की ओर अडिग रहने का संकल्प लिया। यह संकल्प ही उनके भविष्य की सबसे बड़ी ताकत बना। महाभारत के द्रुपद वध की घटना अर्जुन की जीवन यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। द्रुपद के वध ने अर्जुन को मानसिक और भावनात्मक चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूर किया। इस संघर्ष ने उन्हें आत्मनिरीक्षण और आत्मसंयम की ओर अग्रसर किया। द्रुपद वध के बाद अर्जुन ने अपने जीवन की कई कठिनाइयों का सामना किया। इस दौरान उन्होंने आत्मा की गहराई से जुड़े कई पहलुओं को समझा। उनके संघर्ष ने उन्हें न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी परिपक्व किया। इस समय अर्जुन ने न केवल युद्ध के मैदान में, बल्कि अपने मन के भीतर भी एक कठिन लड़ाई लड़ी। इस संघर्ष ने उन्हें अपनी भावनाओं और डर को नियंत्रित करने की शक्ति दी। अर्जुन ने अपनी तपस्या और आत्मसमर्पण के माध्यम से अपने भीतर की शक्ति को जागरूक किया। उनकी तपस्या न केवल धार्मिक थी, बल्कि यह एक गहरी आत्मानुभूति का मार्ग थी। भगवान शिव की आराधना ने उन्हें दिव्य अस्त्र प्राप्त करने की क्षमता प्रदान की। अर्जुन की तपस्या ने उन्हें एक नई दिशा दी। उन्होंने अपने भीतर की शक्तियों को पहचाना और उन्हें युद्ध के लिए तैयार किया। उनकी तपस्या का फल एक महान दिव्य अस्त्र था, जो उनके विजय की कुंजी बना। अर्जुन की तपस्या और आत्मसमर्पण ने उन्हें न केवल एक महान योद्धा बनाया, बल्कि उनके भीतर की मानसिक शक्ति को भी प्रकट किया। यह आत्मसमर्पण ही था जिसने उन्हें कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति दी। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन ने धर्म और कर्तव्य के बीच एक गहरी दुविधा का सामना किया। उन्होंने अपने परिवार और आदर्शों के बीच संघर्ष किया, जो उनके मानसिक स्थिति को अत्यधिक प्रभावित कर रहा था। इसी समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, धर्म और आत्मा के महत्व के बारे में बताया। इस दिव्य उपदेश ने अर्जुन के मानसिक संघर्ष को समाप्त करने में मदद की और उन्हें सही मार्ग पर अग्रसर किया। गीता का यह उपदेश अर्जुन के जीवन की दिशा को बदलने वाला था। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जीवन के संकट और संघर्षों का सामना करने के लिए सही दृष्टिकोण और धैर्य की आवश्यकता होती है। युद्ध के मैदान में अर्जुन ने कई मानसिक संघर्षों का सामना किया। युद्ध की कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपनी मानसिक शक्ति और धैर्य को बनाए रखा। उनका संघर्ष केवल बाहरी नहीं था, बल्कि यह एक आंतरिक लड़ाई भी थी। अर्जुन की मानसिक स्थिति में परिवर्तन और उनके दृढ़ संकल्प ने उन्हें युद्ध में विजय दिलाई। उनके विश्वास और आत्मसमर्पण ने उन्हें हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति प्रदान की। अर्जुन की विजय केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक विजय भी थी। उन्होंने यह सिद्ध किया कि कठिनाइयों के बावजूद धैर्य और संकल्प से किसी भी समस्या को हल किया जा सकता है। अर्जुन की कथा हमें यह सिखाती है कि मानसिक शक्ति, आत्मसंयम और कर्तव्य की भावना किसी भी संघर्ष को पार करने में महत्वपूर्ण है। उनकी वीरता और मानसिक शक्ति आज भी प्रेरणादायक है और हमें जीवन के हर पहलू में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने की प्रेरणा देती है।
अर्जुन ने यह सिद्ध किया कि मानसिक शक्ति और आत्मसंयम से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि संघर्ष के बावजूद सही मार्ग पर चलने से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज की यात्रा में हमने देखा कि अर्जुन की संघर्ष कथा केवल एक युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति, आत्मसंयम और कर्तव्य की महत्ता का उदाहरण है। अर्जुन ने हमें यह सिखाया कि कठिनाइयों के बावजूद धैर्य और संकल्प से हम किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं। आशा है कि अर्जुन की इस प्रेरणादायक यात्रा से आप भी कुछ महत्वपूर्ण सबक सीख पाएंगे। कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने विचार साझा करें। धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।